हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिल्म एक्सप्रो में आप लोगों का फिर से स्वागत है और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए नेटफ्लिक्स पर फिलहाल के दिनों में रिलीज हुई वेब सीरीज ये काली काली आंखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये काली काली आंखें। स्टोरी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है और ये आदमी दिखने में एक टेररिस्ट लगता है। पूरी वेब सीरीज की स्टोरी इसी आदमी के इर्द गिर्द घूमती है और इसका नाम विक्रांत सिंह चौहान होता है। फिलहाल विक्रांत जिस जगह पर रहता है उसको वहाँ पर काफी सारे लोग घेर लेते हैं और वो लोग इसको चारों तरफ से घेरने के बाद विक्रांत पर गोलियों की बारिश करते हैं। विक्रांत के पास भी एक मशीन गन होती है और वो भी उन पर फायर करता है और उसी दरमियान में विक्रांत हमको ये बताता है 3 चीजें इंसान को बर्बाद कर सकती हैं, पैसा, ताकत और औरत। और उसी लड़की का नाम है पूर्वा। पूर्वा अखिराज नाम की एक पॉलिटिशियन की बेटी है और सब लोगों को पता है कि अखिराज एक राक्षस है। न जाने कितने लोगों को मारकर यहाँ तक पहुँचा है। सारे लोग इससे डरते हैं। अखिराज का एक गोद लिया हुआ बेटा है जिसका नाम है धर्मेश। विक्रांत जब 6 साल का बच्चा था तो उसी टाइम पूर्वा ने उसे पहली बार देखा था। विक्रांत का फादर जिसका नाम होता है चौहान, वो अखिराज के पास ही अकाउंटेंट का काम करता है। अखिराज चौहान के लिए भगवान जैसा होता है। कुछ दिनों बाद पूर्वा विक्रांत के स्कूल में दाखिला ले लेती है। वो हमेशा विक्रांत को देखती रहती है। विक्रांत को पूर्वा बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। जब कभी भी पूर्वा विक्रांत के सामने आ जाती तो विक्रांत अपना चेहरा मोड़कर अपना रास्ता बदल लेता है। अब दोस्तों, एक दिन पूर्वा विक्रांत के पास आकर उसे चॉकलेट देकर ये कहती है कि क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगे। विक्रांत साफ मना कर देता है। फिर कुछ दिन गुजरने के बाद पूर्वा उस शहर से चली जाती है। ये देखकर विक्रांत बहुत खुश हो जाता है कि उसकी जिंदगी में जो बला थी वो चली गई। फिर उसके बाद विक्रांत अच्छे से पढ़ाई करके अपने क्लास में टॉप कर गया। फिर डिग्री हासिल की। उसके बाद विक्रांत ने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उसी कॉलेज में विक्रांत पहली बार शिखा नाम की लड़की को देखता है। विक्रांत को उस लड़की से प्यार हो जाता है। विक्रांत शिखा का पीछा करने लगता है और फिर एक दिन विक्रांत शिखा को प्रपोज कर देता है और शिखा भी विक्रांत का प्यार एक्सेप्ट कर लेती है। जब कभी भी विक्रांत को टाइम मिलता, विक्रांत शिखा के घर जाकर उससे चोरी छुपे मुलाकात कर लेता। इसी दौरान इन दोनों की इंजीनियरिंग भी खत्म हो जाती है। विक्रांत जॉब के लिए अप्लाई कर चुका है और विक्रांत को पक्का यकीन होता है कि ये जॉब उसे ही मिलेगी। विक्रांत ये बात जाकर शिखा को बताता है। इस तरह से विक्रांत की जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही होती है। बचपन में अच्छी पढ़ाई, अच्छी गर्लफ्रेंड और अच्छी जॉब भी मिलने वाली होती है। जॉब मिलने के बाद शिखा और विक्रांत शादी भी करने वाले होते हैं, लेकिन तभी पूर्वा इस गांव में वापस आ जाती है। रात होने के बाद विक्रांत अपने जॉब के बारे में अपने माँ बाप को बताता है, लेकिन इसके माँ बाप इससे खुश नहीं होते। चौहान अपने बेटे से कहता है कि कल सुबह 10 बजे अखिराज के घर पर जाना है, लेकिन विक्रांत अखिराज के पास जाना नहीं चाहता। विक्रांत का एक दोस्त भी होता है जिसका नाम होता है गोल्डन। गोल्डन विक्रांत को अखिराज के घर छोड़ देता है और विक्रांत यहाँ पर अपने पापा के कहने पर इंटरव्यू देने के लिए आया है। बाय मिस्टेकली विक्रांत अखिराज के ऑफिस में जाने के बजाय यहाँ स्विमिंग पूल के पास आ जाता है और वह एक लड़की होती है और वो पूर्वा है। पूर्वा विक्रांत को देखकर पहचान लेती है। विक्रांत कहने लगता है कि सॉरी, मैं यहाँ गलती से आ गया। दरअसल मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। ये सुनने के बाद पूर्वा विक्रांत को कांग्रेचुलेशन कहती है। उसके बाद विक्रांत अखिराज के ऑफिस के पास आ जाता है। वहाँ पर ऑलरेडी इसके पापा होते हैं। वहीं पर चौहान अपने बेटे को रेडी करता है। जब ये दोनों अखिराज के ऑफिस में जाते हैं, यहाँ पर अखिराज विक्रांत को एक कांस्टेबल की नौकरी देने के लिए कहता है, लेकिन विक्रांत कहता है कि मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है और हाल ही में एक जॉब के लिए अप्लाई भी किया है। उसके बाद मैं एमबीए करने वाला हूँ। इसी बातों ही बातों में पापा की परी पूर्वा अखिराज को कॉल करती है, उससे कुछ बात करती है। फोन पर बात करने के बाद अखिराज विक्रांत से ये सवाल करने लगता है कि वो कंपनी तुमको कितनी सैलरी दे रही है। विक्रांत खुश होकर बोल देता है कि 35,000। अखिराज कहता है कि यहाँ पर तुमको 1 लाख मिलेगा, बस तुम्हें मेरी बेटी के जुम्बा सेंटर में काम करना होगा। वहाँ से बाहर आने के बाद उसका दोस्त गोल्डन मिलता है। गोल्डन से वो कहने लगता है कि उसे ये जॉब नहीं करनी। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद वो ऐसी ही जॉब करेगा। लेकिन विक्रांत के पीछे पीछे वहाँ पर पूर्वा भी आ जाती है। बातों ही बातों में पूर्वा विक्रांत से डैम जाने की बात करने लगती है।
अब बेचारे विक्रांत के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। घर आने के बाद विक्रांत अपने पापा से ये बताने लगता है कि वो ये जॉब नहीं करेगा। इंजीनियरिंग के बाद वो जुम्बा सेंटर में काम करेगा। अब सारा खानदान क्या अखिराज के तलवे चाटेगा। पूर्वा एक दिन पहले विक्रांत की बहन से मिलती है और उसे भी अपने साथ जुम्बा सेंटर में काम करने के लिए कहती है और उसकी बहन की सैलरी होती है 30,000। चौहान हंसने लगता है और बोलता है कि जितना तुम बाहर जाकर कमाओगे उतना तो तुम्हारी बहन यहीं पर कमा लेगी। फिर रात को विक्रांत शीशे के सामने खड़ा होकर ये प्रैक्टिस करने लगता है कि वो किस तरह से अखिराज को जाकर इस जॉब के लिए मना करेगा। फिर अगले दिन विक्रांत सेना तान कर अखिराज के ऑफिस चला जाता है, लेकिन अंदर कुछ मीटिंग हो रही होती है तो सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देता। कुछ देर बाद सिक्योरिटी गार्ड को कॉल आता है तो वो साइड में चला जाता है। मौका देखकर विक्रांत अखिराज के ऑफिस में घुस जाता है। वहाँ पर अखिराज एक पुलिस वाले को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। फिर अखिराज विक्रांत को देखता है और इससे पूछने लगता है कि कौन हो तुम और अंदर कैसे चले आए। ये सब देखकर विक्रांत डर जाता है और उसके मुंह से आवाज तक नहीं आती। और वहीं दूसरी तरफ धर्मेश भी अखिराज को कुछ कहता रहता है। मतलब ये सीन बहुत ही गजब है। अखिराज को किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा। बेचारा अखिराज कंफ्यूजन में आकर अपने हाथों में चाकू लेकर उस पुलिस वाले का गला काट देता है। उसे मारने के बाद धर्मेश से कहने लगता है कि इस लाश को जल्द से जल्द ठिकाने लगा दो। धर्मेश और उसके आदमी उस पुलिस वाले के टुकड़े टुकड़े करते हैं और वहीं पर विक्रांत भी होता है। वो ये सारी चीजें अपनी आंखों से देख रहा होता है। धर्मेश उस पुलिस वाले के टुकड़े को और विक्रांत को एक डैम के पास लाता है और उस गोश्त के टुकड़े को विक्रांत के हाथ से ही पानी में बहाने के लिए कहता है, ताकि विक्रांत जितना डरेगा उतना ही अपना मुंह बंद रखेगा। इसलिए धर्मेश ने विक्रांत के हाथ ये कांड करवा दिया। उसके बाद विक्रांत पूर्वा के जुम्बा सेंटर में आता है और परेशान होकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। विक्रांत से मिलने के लिए पूर्वा उसके घर पर आती है और विक्रांत की बात जानने के बाद शिखा भी वहां पर आ जाती है, लेकिन शिखा पूर्वा को देखकर वहां से चुपचाप चली जाती है। थोड़ी देर बाद पूर्वा विक्रांत से ये सवाल करती है कि क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई है। तो विक्रांत सोचने लगता है कि अगर ये शिखा के बारे में बताएगा तो शायद पूर्वा शिखा को मरवा देगी। इसलिए विक्रांत पूर्वा से कहने लगता है कि नहीं, कोई भी नहीं है। फिर उसी रात अखिराज के घर में कोई कव्वाली का प्रोग्राम चलता रहता है। इसी दौरान विक्रांत पूर्वा से मिलने के लिए पूर्वा के पास आता है और पूर्वा से कहने लगता है कि वो उसके जुम्बा सेंटर में काम नहीं करना चाहता, इसको अपना अलग काम करना है। ये अच्छी सी जॉब हासिल करना चाहता है, लंदन जाना चाहता है। इसने अपनी अलग ही दुनिया बनाने की सोची है। विक्रांत की सारी बात सुनने के बाद पूर्वा कहने लगती है, ठीक है, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। ये सुनने के बाद विक्रांत बहुत खुश हो जाता है और उसी वक्त शिखा के पास आ जाता है। लेकिन उस वक्त शिखा को देखने के लिए लड़के वाले आए होते हैं। विक्रांत इशारों से शिखा को उसके कमरे में बुलाता है। विक्रांत खिड़की के थ्रू शिखा के कमरे में आ जाता है। खैर, यहाँ आने के बाद विक्रांत जो कुछ हुआ वो बताने लगता है कि उसने पूर्वा को सारी बातें बता दी हैं। पूर्वा ने इसकी बात मान ली है। इसी बातों ही बातों में विक्रांत शिखा को एक रिंग भी पहना देता है। ये सुनने के बाद शिखा भी बहुत खुश होती है, लड़के वालों को मना कर देती है। विक्रांत की बात सुनने के बाद पूर्वा उदास हो जाती है। पूर्वा को मायूस होया देख अखिराज उसे देख लेता है। उसके बाद क्या था, अब पूर्वा पापा की परी है। अखिराज अपनी पावर की मदद से विक्रांत के घर की बिजली, पानी, फोन के नेटवर्क सारी की सारी चीजें काट देता है। विक्रांत और शिखा दोनों पहले इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो लोग अजीब सा बहाना बनाने लगते हैं कि तुम्हारे घर के पास एक बिजली का खंभा गिर गया है। उसके बाद वो लोग टेलीकॉम ऑफिस जाते हैं। वहाँ पर भी इन लोगों का कुछ अजीब सा बहाना होता है कि इनके सारे के सारे चेक्स बाउंस हो चुके हैं। उसी तरह कोर्ट के कुछ ऑफिसर्स विक्रांत के घर आते हैं और ये इल्जाम डालने लगते हैं कि इन्होंने कोई जगह हड़प ली है। हालांकि चौहान का घर बरसों से यहाँ पर खड़ा है। विक्रांत समझ जाता है कि ये सारी करतूत पूर्वा की है। विक्रांत को बहुत गुस्सा आता है। वो गन लेकर पूर्वा के पास आ जाता है। पूर्वा का सर उसके धड़ से अलग कर देता है, ऐसा उसका इमेजिनेशन होता है। बेचारा विक्रांत बहुत ही मायूस होकर पूर्वा के पास जाता है, उसके जुम्बा सेंटर, और उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसे उसकी जॉब वापस चाहिए, क्योंकि अब इसके पास कोई जॉब भी नहीं थी और ऊपर से घर की इतनी सारी प्रॉब्लम। तो पूर्वा कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें जॉब तो दे दूंगी, लेकिन सैलरी पहले जैसी नहीं है। सैलरी सिर्फ 30,000 है। ये जॉब करना है तो करो, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है। विक्रांत के पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता और वो हाँ कर देता है।
तभी उसी वक्त विक्रांत के घर में सारी चीजें वापस आ जाती हैं, बिजली, पानी। उसके बाद विक्रांत अपनी भड़ास पूरी करने के लिए गोल्डन के पास आता है, उसके घर, और विक्रांत को समझ नहीं आता कि इस झंझट से कैसे बाहर निकले। उसी रूम में खटिया के नीचे सोनिया नाम की एक लड़की होती है जो गोल्डन के साथ अभी अभी कांड करके बैठी होती है। फिर अगले दिन विक्रांत शिखा से मिलती है। शिखा विक्रांत से मायूस होकर बोलती है कि विक्रांत, वो लोग हमें जीने नहीं देंगे। इधर एक पुलिस वाले की मौत हो चुकी है। टीवी में ये न्यूज चलती रहती है कि वो पुलिस वाला मिसिंग है। इसी चीज को देखकर विक्रांत को एक आइडिया आता है। विक्रांत दोबारा उसी डैम के पास आता है जहाँ पर उस पुलिस वाले के गोश्त के टुकड़े को फेंके थे और वहाँ की फोटो क्लिक करता है। और विक्रांत एक लोकल फोन से टीवी चैनल को कॉल करके ये सारी बातें बता देता है कि उस पुलिस वाले को मारने वाला अखिराज है। उसके गोश्त के टुकड़े वहाँ पर फेंक दिए गए हैं। दोस्तों, देखते ही देखते न्यूज शहर में वायरल हो जाती है। जब पुलिस वाले उस पानी में जाकर तलाशी करते हैं तो वहाँ पर सच में इंसान के गोश्त के टुकड़े पाए जाते हैं। ये सारी चीजें देखकर अखिराज और धर्मेश को कुछ भी समझ में नहीं आता कि इन लोगों की पर्सनल बातें सबके सामने कैसे आई। धर्मेश फौरन विक्रांत पर शक करता है, उसे अपने पास बुलाता है और उससे सवाल करने लगता है कि 2 दिन से तुम कहाँ पर थे। विक्रांत अपने तरीके से बहाना बोलने लगता है। वहीं उसी वक्त अखिराज चौहान को अपने पास बुलाता है और उससे उसकी जाति पूछने लगता है और मरने वाले पुलिस ऑफिसर की जाति भी वही होती है। थोड़ी देर बाद चौहान अखिराज के केबिन से बाहर आता है। वो नाचता हुआ बाहर आता है। विक्रांत पूछने लगता है कि पापा क्यों नाच रहे हो। चौहान कहने लगता है कि मैं और अखिराज जी समधी बनने वाले हैं। अखिराज जी खुद अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहते हैं। ये सुनने के बाद विक्रांत को बहुत बड़ा झटका लगता है। घर आने के बाद विक्रांत अपने पापा को ये समझाने की कोशिश करता है कि वो ये शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है। लेकिन विक्रांत के माँ बाप विक्रांत की एक भी नहीं सुनते और ऊपर से चौहान ये अपॉर्चुनिटी कैसे छोड़ सकता है। इतने बड़े घर का समधी कौन नहीं बनना चाहता। असल में अखिराज का प्लान ये होता है कि इसने उस पुलिस ऑफिसर को मारा और चौहान भी उसी जाति का है। इसमें रिश्ता कर लिया तो बाहर इसके लिए संपत्ति होगी। तभी वहाँ पर धर्मेश कुछ गिफ्ट वगैरह लेकर आता है। विक्रांत के बाद धर्मेश सुन लेता है कि वो शादी नहीं करना चाहता। धर्मेश इनडायरेक्टली विक्रांत को वार्निंग देता है, ये शादी तो तुमको करनी ही पड़ेगी बेटा। इस तरह से जब शिखा किसी कपड़ों की दुकान पर होती है तो उसी समय ये न्यूज चल रही होती है कि विक्रांत और पूर्वा की शादी होने वाली है। ये खबर सुनने के बाद तो शिखा के होश ही उड़ जाते हैं। उसके बाद बेचारा विक्रांत शिखा को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन शिखा की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आता। फाइनली विक्रांत शिखा के घर आ जाता है और शिखा को समझाने की बहुत कोशिश करता है। उसके बाद विक्रांत अखिराज के पास आता है और अखिराज से ना डरते हुए उससे कहने लगता है कि वो ये शादी नहीं करना चाहता। ये सुनने के बाद अखिराज विक्रांत पर गुस्सा होकर ये बोलने लगता है, अगर तुम्हें शादी नहीं पसंद थी तो पहले बता देते। सारी मीडिया में खबर फैल चुकी है, क्या मुंह दिखाएंगे हम। विक्रांत कहने लगता है कि सर, असल में मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। अखिराज पूछने लगता है कि कौन है वो लड़की। विक्रांत कहने लगता है कि 2 साल पहले हम FB पर मिले थे, वो इस शहर की नहीं है। इस बात से विक्रांत शिखा की असलियत बाहर नहीं आने देता। खैर जो भी हो, अखिराज विक्रांत से कहने लगता है कि देखो बेटा, सगाई तो तुमको करनी ही पड़ेगी। मैं अपनी बेटी को मना नहीं कर सकता। और हाँ, सगाई ही तो है, बाद में तोड़ देना। मीडिया के सामने हम कोई ना कोई बहाना बना देंगे। वहाँ से बाहर आने के बाद विक्रांत फौरन शिखा को कॉल करता है और वहाँ जो कुछ भी हुआ उसे बताने लगता है। अखिराज ने खुद कहा है कि वो विक्रांत और पूर्वा की सगाई करेंगे। कुछ दिनों बाद ये सगाई तोड़ देंगे तो शिखा भी विक्रांत की बात को मान लेती है और फोन कट करने के बाद तभी अखिराज के आदमी शिखा के घर पहुंच जाते हैं शिखा को मारने के लिए। लेकिन बेचारी शिखा किसी तरह करके अपने घर से बाहर भागने लगती है। वो सारे गुंडे शिखा के पीछे लग जाते हैं। फाइनली शिखा को पकड़ भी लेते हैं। थोड़ी देर बाद विक्रांत और गोल्डन जब न्यूज देख रहे होते हैं तो ये न्यूज चल रही होती है कि विक्रांत और पूर्वा की एंगेजमेंट होने वाली है। और इसी न्यूज के दौरान ये न्यूज भी होती है कि डैम के पानी में एक लड़की की लाश पाई गई है और उस लड़की के हाथ में एक रिंग भी है। इस रिंग को देखने के बाद विक्रांत पहचान लेता है कि ये तो शिखा ही है। विक्रांत फौरन डैम के पास जाकर उस पानी में छलांग लगाता है। हालांकि विक्रांत को तैरना नहीं आता। विक्रांत के पीछे पीछे गोल्डन भी गया होता है। गोल्डन पानी में कूदकर विक्रांत को बाहर लाता है, उसे बचा लेता है।
तभी वहाँ पर धर्मेश और उसके आदमी आ जाते हैं। विक्रांत को उसी हालत में अखिराज के घर पर ले जाते हैं। उसके बाद विक्रांत को जबरदस्ती सगाई का जोड़ा पहनाते हैं, उसे रेडी करते हैं, अखिराज के सामने लाते हैं। तभी वहाँ पर पूर्वा आती है। विक्रांत के सामने आकर पूर्वा ये सवाल करने लगती है कि कौन है वो लड़की जो तुम उस लड़की के लिए डैम में कूद गए। विक्रांत झूठ कहने लगता है कि वो मेरी फ्रेंड थी, स्कूल फ्रेंड। फाइनली पूर्वा विक्रांत से ये सवाल करती है कि क्या तुमको ये शादी पसंद है, ये शादी करनी है। विक्रांत के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता और ऊपर से विक्रांत बदले की आग में जल रहा होता है। विक्रांत अखिराज की फैमिली से बदला लेने के लिए पूर्वा को हाँ कह देता है। इस तरह से बेचारे विक्रांत के बुने बुनाए ख्वाब सारे टूट जाते हैं। शिखा ही अब इस दुनिया में नहीं रही। विक्रांत को इतना गुस्सा आता है कि ये अखिराज, पूर्वा और धर्मेश को गोली मार दे और चौथी गोली खुद को मार लेगा। विक्रांत गोल्डन के पास जाकर उससे देसी कट्टे के बारे में पूछता है कि वो सारे लोगों को मारकर अपने आप को मार लेगा, लेकिन गोल्डन विक्रांत को रोक देता है। वो कहने लगता है कि तुम शिखा को भूल जाओ, तुम्हारे आगे एक बहुत ही अच्छी जिंदगी पड़ी है, उसे जी लो। लेकिन विक्रांत नहीं मानता। जब धर्मेश और उसके आदमी किसी जगह पर आते हैं तो विक्रांत धर्मेश को फॉलो करता है और मौका देखकर धर्मेश की कार में घुसकर उसकी गन निकाल लेता है और उसके बाद विक्रांत वो गन लेकर एक सुनसान जगह पर आता है और उस गन को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको गन चलानी नहीं आती। इसीलिए वो अपने घर पर आ जाता है और वो अपने लैपटॉप में कुछ वीडियोस देखता है कि गन को कैसे लोड करते हैं, कैसे फायर करते हैं। उसी वीडियो के हिसाब से विक्रांत उस गन को लोड करके फायर करता है और वो बुलेट इधर उधर घूम फिर कर चौहान के पीछे जाकर लगती है। उसके बाद विक्रांत अपने पापा को लेकर हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर चौहान के पीछे से बुलेट निकाल लेते हैं। चौहान के बारे में जानने के बाद अखिराज और पूर्वा दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं और किसी को नहीं पता होता कि आखिर ये बुलेट कहां से आई। थोड़ी देर बाद विक्रांत पूर्वा से कहने लगता है कि क्या हम अकेले डैम के पास चलें, तो पूर्वा इसको हाँ कर देती है। फिर ये लोग डैम के पास आ जाते हैं। पूर्वा आगे आगे चल रही होती है और विक्रांत पीछे पीछे। जब ये लोग डैम के पास पहुंच जाते हैं तो विक्रांत अपने पॉकेट से गन निकालता है पीछे से। तभी देखते ही देखते पूर्वा विक्रांत के गले लग जाती है, अपने प्यार का इजहार करती है। इसी दौरान जब पूर्वा विक्रांत का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है तो पूर्वा के हाथ वो गन लग जाती है। पूर्वा विक्रांत के हाथ से वो गन छीन लेती है और उससे सवाल करने लगती है कि ये गन तुमको कहाँ से मिली और यहाँ पर क्यों लाए हो। फिर पूर्वा कहती है कि चलो हम एक गेम खेलते हैं, 1 2 3 गिनने के बाद मैं अपने आप पर गोली चलाऊंगी और तुमको मुझे बचाना होगा। ऐसा कहकर पूर्वा अपने आप पर गोली चलाने लगती है। विक्रांत पूर्वा को बचा लेता है। इसी बचाने की हालत में उस डैम से विक्रांत नीचे कूद जाता है। पूर्वा उस पानी में जंप लगाकर विक्रांत को बचा लेती है। उसके बाद क्या था, 2 या 3 दिन के बाद विक्रांत और पूर्वा की शादी भी हो जाती है। सुहाग रात वाले दिन पूर्वा विक्रांत से ये सवाल करने लगती है कि क्या तुम वर्जिन हो? मैं तो वर्जिन हूँ, मैंने तो अपने आप को तुम्हारे लिए बचा कर रखा है। इसी दौरान अखिराज विक्रांत को अपने पास बुलाता है और विक्रांत को अपनी पुश्तैनी गन गिफ्ट करता है। इसी दौरान विक्रांत को एक अच्छा मौका मिलता है कि वो पूर्वा पर हमला कर दे, लेकिन वो गोली नहीं चला पाता क्योंकि विक्रांत के पास हैवानियत नहीं है। इसने अपने हाथ में सिर्फ पेन पकड़ना सीखा है, गन नहीं। बेचारा विक्रांत वहीं पर रोते हुए बैठ जाता है। तभी गोल्डन विक्रांत को कॉल करके एक खबर सुनाता है। उसी वक्त विक्रांत फौरन गोल्डन के घर पर जाता है। वहाँ पर शिखा होती है, मतलब शिखा अभी भी जिंदा है। खैर, विक्रांत शिखा को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। वो शिखा से बोलता है कि मुझे लगा तुम्हारी मौत हो चुकी है, सारे न्यूज चैनल पर यही खबर है, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? शिखा विक्रांत को जो हुआ वो सब बताने लगती है कि शिखा के घर 2 गुंडे आए थे, वो इसके पीछे लग गए और शिखा बाल बाल उन दोनों के हाथ से बच निकली। एक अडल्ट फिल्म थिएटर में जाकर छुप गई। उन दोनों गुंडे के जाने के बाद भी शिखा वहीं पर छुपी रही। असल में उसी थिएटर में गोल्डन हर वक्त आता है। शिखा जब गोल्डन को देखती है तो वो फौरन उसके सामने आ जाती है। उसके बाद गोल्डन शिखा को लेकर अपने घर आ जाता है। विक्रम को कॉल करता है। विक्रम शिखा से पूछने लगता है कि तुम्हारे हाथ की अंगूठी कहाँ है? शिखा बताने लगती है कि पता नहीं, हाथापाई में कहीं खो गई। उसके बाद शिखा विक्रांत के हाथों में एक अंगूठी देखती है
और उससे पूछने लगती है कि क्या तुम्हारी सगाई हो गई। विक्रांत कहने लगता है कि उन्होंने मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी। ये सुनने के बाद शिखा को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो फौरन वहाँ से जाने लगती है। तभी गोल्डन कमरे में आकर विक्रांत से कहने लगता है कि बाहर धर्मेश और उसके आदमी आए हैं। विक्रांत शिखा से कहने लगता है कि तुम गोल्डन के पास ही रहो, मैं अभी मामला सुलझा कर आता हूँ। जब विक्रांत धर्मेश के पास जाता है तो धर्मेश पूछने लगता है, अरे जीजाजी, सुहागरात के दिन आप बाहर कहाँ घूम रहे हो। उसके बाद विक्रांत और शिखा एक गाड़ी में बस स्टॉप पर आते हैं। शिखा रोते हुए विक्रांत से सवाल करने लगती है कि आखिरकार तुमने शादी क्यों की। विक्रांत शिखा को समझाने लगता है कि बदला लेने के लिए, मुझे लगा कि तुम मर चुकी हो। शिखा कहने लगती है कि अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी कर लोगे। शिखा को बहुत गुस्सा आता है। विक्रांत से नाराज होकर वो बस में बैठकर चली जाती है। न्यू दिल्ली जाने के लिए थोड़ी देर बाद बेचारा विक्रांत वापस पूर्वा के पास आता है। बेचारा विक्रांत बहुत ही मुश्किल में पड़ चुका होता है। तभी पूर्वा विक्रांत के पास आकर ये सवाल करने लगती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। अब विक्रांत के पास सिर्फ एक ही आंसर होता है, वो कहता है कि हाँ। उसके बाद पूर्वा अपने फोन में विक्रांत को एक फोटो दिखाती है। उस फोटो में विक्रांत और शिखा होते हैं। जब थोड़ी देर पहले विक्रांत शिखा को बस स्टॉप छोड़ने गया था, वो वाली पिक्चर। पूर्वा विक्रांत से पूछने लगती है कि कौन है ये लड़की। फिर पूर्वा विक्रांत से पूछने लगती है कि तुमने तो कहा था कि वो लड़की मर चुकी है, इसी लड़की के लिए तुमने पानी में जंप लगाया था। विक्रांत कहने लगता है कि नहीं, वो ये लड़की नहीं है। दूसरी तरफ नीचे अखिराज धर्मेश से ये कहने लगता है कि घर की सिक्योरिटी बढ़ा दो, जब ज्यादा जरूरत हो तभी घर का सदस्य बाहर निकलेगा, वरना कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। अब ये सारी बातें विक्रांत खिड़की से सुन रहा होता है। ये बेचारा बहुत परेशान होता है कि आखिर ये शिखा को बचाए तो कैसे बचाए। थोड़ी देर बाद पूर्वा गोल्डन को अपने पास बुलाती है और गोल्डन को भी वो फोटो दिखाती है और पूछती है कि कौन है ये लड़की। बेचारे गोल्डन को कहानी क्या है इसका कोई आइडिया नहीं होता। वो पूर्वा के सामने मैनेज करने की कोशिश करता है। फिर पूर्वा गोल्डन से उस लड़की का नाम पूछती है। तभी विक्रांत बताने लगता है कि डोली नाम है उसका। अब पूर्वा को विक्रांत पर शक हो चुका होता है। वो शिखा की फोटो अपने दोनों आदमियों को सेंड कर देती है और उस लड़की के बारे में पता करने के लिए कहती है और साथ ही उन दोनों को विक्रांत का फोन भी दे देती है। उसके अंदर का डाटा बाहर निकालने के लिए कहती है। दोस्तों, जब विक्रांत ने शिखा के फादर को कॉल किया था तो उस वक्त विक्रांत ने शिखा के फादर को शिखा की लोकेशन सेंड की थी और पूर्वा के उन दोनों आदमियों को ये बात पता चलती है कि शिखा दिल्ली के लिए निकल चुकी है। अब वो दोनों उस बस को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उससे पहले शिखा का फादर उस बस को रोककर शिखा को अपने साथ ले जाता है और बेचारी शिखा की फैमिली ये सोचने लगती है कि ये लोग जाए तो कहाँ जाए। विक्रांत ने ही इन लोगों को छुपने के लिए कहा होता है। दूसरी तरफ विक्रांत और पूर्वा की रस्म हो रही होती है तो विक्रांत के पास गोल्डन आता है और चोरी छुपे विक्रांत को एक मोबाइल फोन दे देता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है जो तुम पूर्वा को मार सको। फिर विक्रांत यही सोचने लगता है कि आखिर वो पूर्वा को मारे तो मारे कैसे। फिर विक्रांत डार्क वेब में घुसने की कोशिश करता है, एक हिटमैन को हायर करने की सोचता है, लेकिन विक्रांत को इन सब की नॉलेज नहीं होती। फिर विक्रांत अपने जाने पहचाने एक आदमी को कॉल करता है। फिर वो आदमी विक्रांत को खतरे नाम के एक आदमी के बारे में बताता है जो ये सारी चीजें डील करता है और उससे कहने लगता है कि एक लड़की को मारना होगा, कितना पैसा लगेगा। उसी तरह ये डार्क वेब में घुसना चाहता है, मतलब ये सारी चीजें वहीं पर होती है। खतरे कहने लगता है कि डार्क वेब में इंडियन रुपीस या डॉलर नहीं चलेगा, वहाँ पर मिथ कॉइन चलता है और यहाँ पर एक मिथ कॉइन की वैल्यू 7 लाख रुपए है। उस वक्त विक्रांत के पास एक कीमती अंगूठी होती है, वो खतरे को दे देता है। दूसरी तरफ शिखा की फैमिली रविंद्र नाम के एक आदमी के पास आती है। रात को शिखा की फैमिली वाले जब खाना खा रहे होते हैं तभी शिखा को ढूंढते हुए पूर्वा के वो दोनों आदमी वहाँ आते हैं। शिखा खिड़की के थ्रू इन दोनों आदमियों को देख लेती है, वो इन दोनों को पहचान लेती है। शिखा फौरन अपने माँ बाप को लेकर उस घर से बाहर भागने लगती है। वो दोनों गुंडे उनके पीछे लग जाते हैं। किसी जगह पर जाने के बाद शिखा छुपते छुपाते विक्रांत को कॉल करती है और जो कुछ हो रहा है विक्रांत को वो सब कुछ बताने लगती है।
फिर विक्रांत समझ जाता है कि ये कांड पूर्वा का ही हो सकता है। जब विक्रांत और ये दोनों दोबारा पूर्वा के घर आ रहे होते हैं तो विक्रांत पूर्वा की कार में जाकर उससे कहने लगता है कि क्या तुमको मेरी बातों पर भरोसा नहीं? तुमने डोली को मरवाने के लिए 2 आदमी भेजे हैं। 2 दिन में बेचारी की शादी है, चाहो तो तुम डोली से ही पूछ लो। असल में थोड़ी देर पहले जब शिखा विक्रांत को कॉल करती है तो विक्रांत शिखा को एक नाटक करने के लिए कहता है। फिर शिखा पूर्वा से कहने लगती है कि दीदी मुझे माफ कर दो, विक्रांत का और मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है और ऊपर से कुछ दिनों बाद मेरी शादी भी है। प्लीज दीदी मुझे माफ कर दो, मेरी फैमिली को छोड़ दो। तब जाकर पूर्वा अपने दोनों आदमियों को कॉल करके वापस आने को कहती है। फिर दूसरे दिन विक्रांत शिखा को कॉल करके कहता है कि पूर्वा ने तुम्हारी शादी का कार्ड मांगा है, प्लीज शिखा तुम किसी भी तरह करके एक झूठा शादी का कार्ड छपवा लो। शिखा कहने लगती है कि विक्रांत तुम्हारी वजह से मेरे माँ बाप इधर उधर भटक रहे हैं। ओके ठीक है मैं भेजती हूँ। लेकिन शिखा के मन में कोई और प्लान होता है। शिखा सच में शादी करना चाहती है, ये अपने पापा को आकर बताती है। खैर विक्रांत का सीधा सा प्लान होता है। विक्रांत एक हिटमैन को हायर करेगा। 15 तारीख को ये दोनों दिल्ली निकलेंगे। हिटमैन पूर्वा को मारेगा। उसके बाद विक्रांत और शिखा आराम से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। फिर विक्रांत खतरे को कॉल करके ये बताता है कि टारगेट को 15 तारीख को मारना होगा। इस दौरान विक्रांत और पूर्वा के बीच कांड हो चुका होता है। विक्रांत कहने लगता है कि पूर्वा क्या हम कुछ दिनों के लिए घर से बाहर चलें घूमने के लिए हनीमून पर। पूर्वा ये बात अपने पापा को आकर बताती है। ये दोनों कहीं पर घूमने के लिए जाना चाहते हैं। पहले तो अखिराज मना कर देता है क्योंकि हाल फिलहाल में इन दोनों पर अटैक हुआ है। लेकिन पूर्वा तो पापा की परी है, वो अपने पापा को मना लेती है और विक्रांत अपनी गाड़ी में कहीं पर जाते जाते दोबारा खतरे को कॉल करता है कि अब मुझे 3 लोगों को मारना है, 2 लोगों को आज ही मारना है और तीसरा 14 तारीख को मारना है। तो खतरे कहने लगता है कि कुल मिलाकर 70 लाख होंगे। उसके बाद विक्रांत फौरन अपने पापा के पास आता है और 70 लाख रुपए मांगता है। ये सुनने के बाद चौहान विक्रांत से पूछने लगता है कि 70 लाख रुपए में कितने जीरो होते हैं, क्या तुम्हें पता है? इसके पापा कहते हैं कि किस लिए चाहिए 70 लाख रुपए। तो विक्रांत कहता है कि पापा ये मैं आपको नहीं बता सकता, बस मुझे पैसे चाहिए, जब मेरे पास होंगे मैं वापस लौटा दूंगा। चौहान तुरंत पार्टी ऑफिस के गोडाउन में जाकर वहां के करोड़ों के माल में से 70 लाख रुपए एक बैग में जमा करके विक्रांत को दे देता है। फिर इस सीरीज में एक नए आदमी की एंट्री होती है। ये हिटमैन थिएटर में जाता है और उस थिएटर में ऑलरेडी पूर्वा का एक आदमी बैठा होता है। और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि ये आदमी शिखा के मुंह पर थूकता है। विक्रांत इन दोनों आदमियों से बदला लेना चाहता है, इसलिए विक्रांत उस हिटमैन को हायर करके सबसे पहले इन दोनों को मरवाता है। वो हिटमैन इन दोनों को मारने के बाद इन दोनों पर एसिड डाल देता है। इन दोनों को मारने के बाद वो हिटमैन विक्रांत को फोटो भेज देता है कंफर्म करने के लिए। तब जाकर विक्रांत को थोड़ी तसल्ली होती है। उसके बाद दूसरे दिन मतलब 13 तारीख को विक्रांत और पूर्वा ये दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हिटमैन भी वहां पर पहुंच जाता है। जब शिखा और उसकी फैमिली न्यू दिल्ली पहुंच जाते हैं, शिखा को देखने के लिए एक लड़का आता है और लड़के वाले शिखा को पसंद कर लेते हैं। अब शिखा विक्रांत के भरोसे पर तो नहीं रह सकती, इसलिए शिखा इस शादी के लिए हाँ कर देती है और अपनी शादी का कार्ड बनवाकर विक्रांत को भेज देती है। और साथ में ये भी मैसेज लिखती है कि विक्रांत कार्ड नकली है लेकिन शादी असली है। फिर विक्रांत मैसेज करता है कि शिखा मैं यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं फटाफट इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम डरो मत, मैं तुम्हारी शादी रोक लूंगा। दूसरे दिन विक्रांत पूर्वा से घूमने के लिए जिद करता है क्योंकि अगर ये लोग बाहर निकलेंगे तभी वो हिटमैन पूर्वा को मार सकेगा। इस तरह से वो हिटमैन अपनी गन लेकर रेडी रहता है कि कभी ये लोग करीब आए और कब हिटमैन पूर्वा को मारेगा। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि हिटमैन ने अभी तक पूर्वा का चेहरा नहीं देखा होता है। इसी ड्राइविंग के दौरान विक्रम की गाड़ी के नीचे एक पत्थर आ जाता है, जिसकी वजह से पूर्वा की सहेली को झटका लगता है और पूर्वा की सहेली प्रेग्नेंट होती है। उसे थोड़ा दर्द होता है। पूर्वा विक्रांत से कहने लगती है कि विक्रांत ड्राइवर को गाड़ी चलाने दो। ये सुनने के बाद विक्रांत के होश उड़ जाते हैं। फौरन विक्रांत उस हिटमैन को ये मैसेज करता है कि गोली मत चलाना। दोस्तों जब तक वो मैसेज उस हिटमैन को पहुंचता, हिटमैन का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। दोस्तों इसके बावजूद भी वो हिटमैन अपनी पोजीशन लेकर बैठता है और कार के करीब आने का इंतजार करता है। दोस्तों जब गाड़ी रुकी तो पूर्वा की फ्रेंड आगे की सीट में बैठ जाती है।
तो ये हिटमैन उस टारगेट को लॉक कर देता है। तभी वो हिटमैन बुलेट को फायर करता है। गाड़ी थोड़ा टर्न होने की वजह से बुलेट गाड़ी के ग्लास को टच करके निकल जाती है। गाड़ी का ग्लास ब्रेक हो जाता है, किसी को चोट नहीं लगती। गाड़ी साइड में रोकने के बाद सारे लोग यही समझने लगते हैं कि पहाड़ी से कोई पत्थर आकर गिरा। इसी दौरान विक्रांत बार बार उस किलर को कॉल करता रहता है। फिर पूर्वा विक्रांत के पास आकर कहने लगती है कि वो लोग मर गए। विक्रांत पूछने लगता है कि कौन लोग। पूर्वा कहने लगती है कि कालीकांत और थापा, मतलब पूर्वा के वो दोनों आदमी जिन्होंने शिखा का पीछा किया था। पर अफसोस, उन दोनों को मरवाने वाला कोई और नहीं बल्कि विक्रांत ही है। पूर्वा सोचती है कि उन दोनों को मरवाने में डोली का ही हाथ होगा, मतलब शिखा का हाथ होगा। जब तक पूर्वा डोली से बात नहीं कर लेती, ये लोग दिल्ली नहीं जाएंगे। फिर थोड़ी देर के बाद वो किलर खुद विक्रांत को कॉल करता है और पूछने लगता है कि क्या लड़की मर गई। विक्रांत कहता है कि नहीं। फिर उसी रात विक्रांत पूर्वा के सोने के बाद अपना फोन लेकर गूगल में ये सर्च करने लगता है कि बीवी के मरने के बाद कैसे रोया जाता है। फिर इसी दरमियान में एक और कांड हो जाता है अखिराज के गोडाउन में, जहाँ पर करोड़ों का पैसा छुपा रखा था। पार्टी का पैसा वहाँ पर बम ब्लास्ट हो जाता है। थोड़ी देर के बाद ये बात अखिराज और धर्मेश को पता चलती है। एक बड़े वाले पुलिस ऑफिसर को बुलवाकर इसकी तहकीकात करने के लिए कहते हैं, मतलब ये करने के लिए कहते हैं कि क्या यह एक्सीडेंट है या फिर किसी ने जानबूझकर बम ब्लास्ट करवाया है। विक्रांत तो पहले से ही नाटक कर रहा होता है। पूर्वा को और यकीन दिलाने के लिए विक्रांत बच्चा करने के लिए कहता है। पूर्वा खुशी के मारे अपने पापा को कॉल करती है। अखिराज भी ये बात सुनकर काफी खुश होता है। अखिराज विक्रांत से फोन पर बात करते हुए उसे एक काम देता है कि कोई रिश्तेदार विक्रांत को पैसे देगा और वो पैसे विक्रांत को लखनऊ लेकर जाना होगा। मतलब अब विक्रांत पूर्वा के साथ भोपाल नहीं जा पाएगा। विक्रांत ये बात उस किलर को कॉल करके बता देता है। चलो अच्छा है, तुम आसपास तो नहीं होगे ना। हिटमैन कहता है कि तुम सिर्फ लड़की की फोटो भेज दो और हाँ, एक और मिटकॉइन लगेगा। ये सुनने के बाद विक्रांत परेशान हो जाता है, क्योंकि पहले से ही उसने 70 लाख रुपए चुराए हैं और ऊपर से 7 लाख रुपए वो कहाँ से लाएगा। फिर उसके बाद एक और सच सामने आता है। धर्मेश को ये बात पता चल जाती है कि शिखा अभी भी जिंदा है। धर्मेश के आदमियों ने शिखा को नहीं मारा और अपने आदमियों से सच बताने के लिए कहता है। उसके आदमी उससे कहते हैं कि वो लोग शिखा को पकड़ने वाले थे, लेकिन शिखा उनके हाथों से बच निकली और धर्मेश को खुश करने के लिए उन लोगों ने किसी और लड़की को पकड़कर मार दिया और उसके उंगली में शिखा की अंगूठी पहना दी। ये सुनने के बाद धर्मेश फौरन दिल्ली के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ अखिराज पूर्वा को कॉल करके उसके पैसे पूछने लगता है, उसके पास कितने पैसे हैं। कुछ दिन पहले अखिराज ने पूर्वा को 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिए थे। पूर्वा कहने लगती है कि वो बैग तो उसके स्टडी रूम में है। अखिराज के आदमी वो बैग लाकर अखिराज के सामने रख देते हैं और वहाँ पर चौहान भी होता है, विक्रांत का फादर। ये बैग देखकर चौहान पहचान लेता है कि मतलब इसी बैग से चौहान ने 70 लाख रुपए निकाले थे। और जब ये बैग अखिराज गांव वालों को देता है, मतलब पैसे गांव वालों को बांटने के लिए देता है, क्योंकि इलेक्शन का समय होता है, तो वो गांव वाले कहने लगते हैं कि इसमें तो सिर्फ 50 लाख रुपए हैं। अखिराज पूर्वा को कॉल करके ये बात बताता है। पूर्वा दोबारा चौहान को कॉल करती है और बैग के बारे में पूछने लगती है। फिर चौहान कहता है कि मैं तो पिछले 7 दिनों से वहाँ पर गया ही नहीं। फिर उसके बाद पूर्वा एक और आदमी को कॉल करके उसके गोडाउन का सीसीटीवी फुटेज मंगवाती है। दूसरी तरफ ये किलर स्टेज के नीचे एक बम फिट कर देता है। जब पूर्वा सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही होती है, उस फुटेज में चौहान को देखती है, विक्रांत के फादर को। तभी उसी वक्त पूर्वा विक्रांत को कॉल करके जो बात है वो बताने लगती है कि पैसे के गोडाउन में से सारे पैसे जल गए और उसके बैग में से 70 लाख रुपए गायब हैं और सीसीटीवी फुटेज में उसके फादर को देखा है। और अब पूर्वा ये बात अखिराज को बताने वाली है। ये सुनने के बाद विक्रांत पूर्वा को रोकने लगता है और वो कहने लगता है कि प्लीज तुम रुक जाओ, पहले मैं अपने पापा से बात करूँगा, मुझे सिर्फ आधे घंटे का समय दो। और 8:30 बजे तक पूर्वा का परफॉर्मेंस होता। थोड़ी देर बाद पूर्वा का परफॉर्मेंस शुरू हो जाता है। तब जाकर फाइनली वो किलर अपने टारगेट का चेहरा देखता है अपने फोन में। बम फटने में थोड़ा समय होने से पहले वो किलर वहाँ से निकल जाता है। इसी दरमियान में विक्रांत बार बार अपनी बहन को कॉल करता रहता है।
फिर पल्लवी विक्रांत का कॉल पिक कर लेती है। विक्रांत घबराते हुए पल्लवी से कहने लगता है कि पल्लवी तुम फौरन वहाँ से निकलो, वहाँ पर खतरा है, वहाँ से फौरन भागो। तभी दिखते ही देखते स्टेज के नीचे का बम फट जाता है। बम स्पॉट पर काफी सारे लोग घायल हो चुके होते हैं। एम्बुलेंस आती है, पुलिस वाले आते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद पल्लवी विक्रांत को कॉल करती है और कहती है कि वो सही सलामत है, लेकिन भाभी चल बसी। तब जाकर विक्रांत को थोड़ी तसल्ली होती है, उसकी बहन बच गई और उसकी दुश्मन मर गई। दूसरी तरफ शिखा रेडी होकर बैठी होती है क्योंकि आज इसकी शादी है। विक्रांत इसको कॉल करता है और उससे कहने लगता है कि शिखा तुम ये शादी मत करो, पूर्वा शादी में नहीं आने वाली, हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन शिखा के घर के बाहर बारात आई होती है और उसी बारात में शिखा धर्मेश और उसके आदमियों को देखती है। उसके बाद क्या था, शिखा वहाँ से भाग निकलती है। दूसरी तरफ अखिराज विक्रांत को कॉल करता है और फौरन वापस घर बुलाता है। मतलब विक्रांत अखिराज के घर आता है। सबका चेहरा मुरझाया हुआ होता है। सारे लोगों को देखकर विक्रांत के मन में लड्डू फूट रहे होते हैं, लेकिन विक्रांत ऊपर से दुखी होता है और मासूम होकर पूछने लगता है कि पापा कोई मुझे बताएगा कि असल में हुआ क्या है। अखिराज विक्रांत से कहने लगता है कि पूर्वा बिटिया भोपाल गई थी ना, जब पूर्वा का परफॉर्मेंस होने वाला था तो वहाँ पर बम ब्लास्ट हो गया। जब रोने के लिए विक्रांत तैयार होता है तभी अखिराज विक्रांत से कहने लगता है कि पूर्वा बिटिया किडनैप हो चुकी हैं, किसी ने उसको अगवा कर लिया है। फिर वो हिटमैन विक्रांत को कॉल करता है और उसे बोलता है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम्हारी बीवी पूर्वा है और वो अखिराज की बेटी है। वो बोलता है कि फिलहाल तो तुम्हारी बीवी मेरे पास है और उसकी आवाज सुनाता है और विक्रांत से 100 करोड़ रुपए की डिमांड करता है। विक्रांत ने पहले ही उसे कुछ पैसे दिए होते हैं और बचे हुए पैसे के लिए उसे इंतजाम करने के लिए कहता है, वरना ये किलर पूर्वा को लेकर उसके घर पर आ जाएगा। इस तरह से ही ये वेब सीरीज खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।